Good morning. Hello everyone, I hope you all are doing well in your life. In today's video I am going to discuss about the unit 2's last part C, that is curriculum visualizes at different levels. तो यहाँ पर अब पहले हमने क्या किया था, करिकुलम के लिए क्या क्या अप्रोच हो सकती है, फिर सेकंड वीडियो में हमने क्या सीखा कि टीचर का रोल कैसा हो सकता है करिकुलम डिज़ाइनिंग में. अब हम करिकुलम को विजुअलाइज करेंगे एट डिफरेंट लेवल्स. डिफरेंट लेवल्स क्या हैं बच्चे? सबसे पहले हमारे पास 3 तरह के लेवल्स हो सकते हैं, नेशनल, स्टेट और लोकल. लोकल लेवल पे, नेशनल हमारे पास जो एजेंसीज़ हैं, स्टेट लेवल पर हम कैसे करिकुलम को विजुलाइज करेंगे और लोकल लेवल पे कैसा होगा. और एन एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफर टू द लर्नर अंडर द गाइडेंस ऑफ स्कूल इन ऑर्डर टू इफेक्ट सर्टेन चेंजेस इन हिज बिहेवियर in the curricula is curriculum. A curriculum is an educational planning for a success. Curriculum planners need to establish clearly what they hope to achieve with the learner, then decide on how they hope to achieve with the learner, then decide on how to intend to do this, and finally consider how successful they have been in their efforts. तो यहाँ पर हमारे पास 3, जब भी हम करिकुलम प्लान करते हैं तो हमारे फोकस क्या रहते हैं कि हम क्या होप कर रहे हैं, कि हमारे फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं फ्रॉम दैट, कि आउटकम्स क्या होंगी अगर ये करिकुलम में इनपुट्स होंगी तो हमारे बच्चों के पास आउटकम्स क्या होंगी आफ्टर लर्निंग दिस. देम ऑन डिसाइड ऑन हाउ टू अचीव द विद द लर्नर्स. अब डिपेंड करता है कि लर्नर की कैपेसिटी क्या है, हाउ दे होप टू अचीव विद द लर्नर्स, एंड डिसाइड ऑन हाउ दे इंटेंड टू डू दिस. मैथडोलॉजी डिसाइड होगी कि वो इस करिकुला को ऑब्जर्व कैसे करेंगे या इंटेंट कैसे करेंगे. फाइनली कंसिडर हाउ सक्सेसफुल हैव बिन देयर. फाइनली हमारे पास एफर्ट्स, हमारी जो हमने इनपुट प्रोवाइड करी है उसकी आउटकम्स पॉजिटिव हैं या नहीं. The nation's educational objectives for the levels should be duly analyzed, appropriate content and the learning experiences selected and organized to achieve the ऑब्जेक्टिव. तो हमारे पास अप्रोप्रिएट कंटेंट होना चाहिए, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली मैंशनड होने चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव आवर एम्स. एजुकेशनल बॉडीज़ इन इंडिया, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, करिकुलम को विजुलाइज कर रहे हैं डिफरेंट लेवल्स पे, तो हमारे पास जो एजुकेशनल बॉडीज़ काम कर रही हैं इन ऑर्डर टू सेंट्रलाइज एनी कॉन्सेप्ट और सेंट्रलाइज एनी करिकुलम, तो कौन कौन सी हैं. सबसे पहले हमारे पास है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वी कॉल इट एज NCERT. NCERT is an autonomous organization set up in 1961 through by the Government of India to assist and advise the central and the state government on the policy programs of qualitative improvement in स्कूल एजुकेशन. तो NCERT को नेशनल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया इन द ईयर ऑफ 1961. तो यहाँ पर हम जो एडवाइस करती है और हेल्प करती है टू सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द पॉलिसीज़ एंड द प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एजुकेशन. The units are to undertake, promote and coordinate research in areas related to school education, prepare and publish model textbooks, supplementary material, newsletters, journals, develop educational kits, multimedia, digital material etc. तो यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव NCERT के हैं, NCERT की गवर्निंग बॉडी क्या क्या काम करेगी, तो यहाँ पर उसने पहले करिकुला को अंडरटेक करना है, प्रमोट करना है, कोऑर्डिनेट करनी है रिसर्च एरिया इफ़ इट इज़ पॉसिबल इन द स्कूल लेवल, और उसके बाद प्रिपेयर और पब्लिश करनी है रिलेटेड टेक्स्ट बुक्स, मॉडल टेक्स्ट बुक्स और सप्लीमेंट्री टीचिंग स्टडी मटेरियल, न्यूज़ लेटर्स, जर्नल टू डेवलप एजुकेशनल किट्स. और उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनाइज प्री सर्विस इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर. तो अब हमने करिकुलर डिज़ाइन किया, लेकिन हमारे टीचर्स भी उतने केपेबल होने चाहिए टू इम्प्लीमेंट दैट करिकुलर इन प्रॉपर सेंस. तो उसके लिए टीचर ट्रेनिंग भी NCERT अरेंज करता है. Develop and discriminate innovative educational techniques and practice, collaborate and network with the state educational department. अभी NCERT एक नेशनल गवर्निंग बॉडी है, तो हर एक स्टेट की, जैसे अगर हम पंजाब की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारी लैंग्वेज या सब्जेक्ट मटेरियल चेंज हो जाएगा. तो इस हिसाब से NCERT को सारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है सो दैट दे इम्प्लीमेंट द करिकुला रिस्पेक्टिव टू दैट स्टेट. कि अगर अब हम बात कर रहे हैं कि पंजाब में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो लैंग्वेज रहेगा वो पंजाबी रहेगा, है ना. तो उसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं कि हम आंध्रा में कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी लैंग्वेज वहाँ की रीजनल लैंग्वेज होगी. तो इस तरह से NCERT को सारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी गो हैंड इन हैंड.
Ideas for cleaning house for ideas and information in matter related to school education. It acts as a nodal agency for achieving goals of universalization. NCERT also interact and work in collaboration with international ऑर्गेनाइजेशन. तो NCERT सिर्फ हमारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसने अपने आप को डाइवर्सिफाइड कहाँ किया हुआ है, फॉरेन एजेंसीज़ के साथ. यानी कि इंटरनेशनल वे हमारे फॉरेन स्टूडेंट्स किस हिसाब से एजुकेशन अचीव कर रहे हैं, तो उस मॉडल को भी हमेशा माइंड में रखा जाता है, सो दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम वी आर एबल टू मेक दैट चेंजेस इन आवर करिकुला एज वेल. तो स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड्स क्या है, एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन एजुकेशन बोर्ड विच लुक्स आफ्टर द एकेडमिक अफेयर्स ऑफ द स्कूल कमिंग अंडर इट. तो यहाँ पर हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट स्कूल बोर्ड क्या है, एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन एजुकेशन बोर्ड विच लुक्स आफ्टर द एकेडमिक अफेयर्स ऑफ द स्कूल कमिंग अंडर इट. दीज बोर्ड्स कंडक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन सच एज मिडिल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, सेकेंडरी एग्जामिनेशन, सीनियर सेकेंडरी. तो अभी हमारे पास नेशनल से हम कहाँ शिफ्ट हो गए, स्टेट पे. हर एक स्टेट की अपनी पॉलिसी होती है, तो उसका खुद का एजुकेशन बोर्ड होगा, खुद के एकेडमिक अफेयर्स होंगे जिसके अंडर ये सारे पार्ट्स आएंगे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दैट वी कॉल इट एज CBSE. CBSE is to achieve excellence by conceptualizing policy and operation planning to balance academic activities in the school affiliated to that board. तो हमारे पास CBSE क्या है, सेंट्रल बोर्ड हो गया. द बोर्ड स्ट्राइव्स टू प्रोवाइड स्कीम ऑफ स्टडीज़. तो इसका काम भी वही है, स्पोर्ट मटेरियल्स, और ये कहीं ना कहीं NCF 2000 फ्रेमवर्क के साथ लिंक करता है. द इन कॉन्सोनेंस विद द वेरियस पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो इसकी जो इंटोनेशन है वो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ है. तो विद टाइम टू टाइम ये खुद को गवर्नमेंट के साथ ट्राई टू मैच अप विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज़. तो CBSE इस बात का ट्राई करता है. ऑल द नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड एज पर द सिलेबस. तो ये बात हमेशा माइंड में रखी जाती है, सो दैट कि हमारे स्टूडेंट अगर 10th के बाद या 12th के बाद कम्पिटिटिव एरा में ऐड होते हैं, तो CBSE का जो सिलेबस है वो उस अकॉर्डिंग है कि वो उन्हें एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है इन ऑर्डर टू सिट इन दैट कम्पिटिशन एग्जाम्स. काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, हमारे पास 4th एजेंसी क्या है, CISE. This council has been constituted to secure suitable representation of government, India, state, union territories affiliated to the council. यहाँ पर interstate board start हुए हैं, Anglo Indian Education, the Association of Indian University, associations of heads of the Anglo Indian schools for conduct of the SCSE examinations. यहाँ पर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल एजुकेशन. 5th हमारे पास क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ ओपन स्कूलिंग. यहाँ इसे हम NIOS कहते हैं. लेटर ऑन टर्म जब पहले आइडेंटिफाई की गई थी या क्वाइन की गई थी, तो ये थी नेशनल ओपन स्कूल. यहाँ पर इस्टेब्लिश इन 1989 परसुएंस ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ द एजुकेशन 1986 की NPF पॉलिसी के बाद इस जो हमारी बोर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया. द ह्यूमन रिसोर्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MHRD, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज डेवलपमेंट. NIOS providing a number of vocational, life enrichment, community oriented courses beside general and academic courses. यहाँ पर क्या है कि क्योंकि ये ओपन स्कूलिंग है, तो यहाँ पर आपके पास बहुत से वोकेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे अलॉन्ग विद द एकेडमिक स्टडी. इट ऑल्सो कंडक्ट एग्जामिनेशंस, इसमें भी एग्जामिनेशंस होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन. द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वॉज एन एडवाइजरी बॉडी for the central and the state governments all matters pertaining to teacher education. International schools which offer 10th and 12th standard examination under the international standards. Autonomous school like Woodstock School, Sri Aurobindo International Central Education, Pondicherry. तो ये सारे ऑटोनोमस हैं, ये किसी के अंडर नहीं है. Higher education in India. India's higher education system is the 3rd largest in the world after China and USA. The main governing body at territory level is the University Grant Commission India. यानी कि UGC हमारी मेन गवर्निंग बॉडी है, which enforces its standards, advises the government, help coordinate between the center and the state. तो UGC ट्राई करता है कि सेंटर और स्टेट के बीच एक लेजन का काम करे.
लेवल ऑफ करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके सिलेबस की, तो सिलेबस में हमारे पास NCF 2005 मेंशन किया है, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 मेंशन किया है। तो उस हिसाब से हमारे पास सिर्फ नेशनल लेवल पर हम जो फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं या करिकुलम का विजुलाइजेशन नेशनल लेवल पे कैसा है, हम पहले उसे करेंगे। The curriculum visualized at national level in the matter of school curriculum, the union government plays the role of an advisor. Through NCERT, union government helps in developing necessary guidance for the development of school curricula, textbooks, instructional materials. At each level of planning, certain agencies are involved. They produce particular करिकुलम प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या है कि हर एक स्टेप को कंप्लीट करने के लिए एक पर्टिकुलर एजेंसी ही डेडिकेटेड है, तो उस हिसाब से हमारे पास इसका करिकुलम प्रोडक्ट रेडी किया जाता है। एट द नेशनल लेवल, द फेडरल गवर्नमेंट प्रोड्यूस रिक्वायर्ड नेशनल गाइडलाइंस एंड द पॉलिसी स्टेटमेंट। नेशनल लेवल पे फेडरल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है टू प्रोवाइड नेशनल एंड पॉलिसी स्टेटमेंट प्रोवाइड करने की। रिक्वायरमेंट फॉर सर्टिफिकेशन, मिनिमम स्टैंडर्ड करिकुलम गाइड, सिलेबस, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन थ्रू इट्स मिनिस्ट्री एंड एजुकेशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द फेडरल गवर्नमेंट एलोकेट फंड्स ओनली टू दो डिस्ट्रिक्ट दैट फॉलो द फेडरल गाइडलाइन। अभी हमारे पास क्या है, यूजीसी का नोम जैसे हमारे नैक वगैरह होती है कॉलेजेस में, तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है, स्कूल में भी फेडरल गवर्नमेंट उसी को ही ग्रांट्स इशू करेगी जो उसके रूल्स या गाइडलाइंस को करिकुला में इम्प्लीमेंट करेंगे। द रफली 2% ऑफ द फेडरल बजट इज स्पेंट ऑन एजुकेशन। मोस्ट ऑफ दिस मनी गोज टुवर्ड्स द असिस्टेंट प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन विद द डिसेबिलिटीज। रेस्ट ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्कूल डिस्ट्रिक्ट दैट मेड educate yearly progress, no child left behind, तो रेस टू द टॉप क्राइटेरिया। तो इस तरह के जो स्लोगन पर काम कर रहे हैं स्कूल्स बड़ी डेडिकेटली, ये ग्रांट्स उन स्कूल्स को इशू की जाती है। द फेडरल लॉ विद द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन द एजुकेशन कंसर्न, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, सेफ गार्डिंग स्टूडेंट्स, टीचर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। Students are therefore protected against discrimination based on race or gender. Federal laws most impact on education concern equal access to education and safeguarding students, teacher, constitution right. तो यहाँ पर जो फेडरल लॉज हैं वो एक तरह से ध्यान रखते हैं कि वो स्टूडेंट और टीचर के राइट्स को प्रिजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, gender or disability. The federal government play a role in evaluating each school of district by administrating national assessment of educational progress, that is NEEP. यहाँ पर NEEP के थ्रू, जैसे कॉलेजेस में NAC के थ्रू जज किया जाता है कि पर्टिकुलर कॉलेज की एजुकेशनल प्रोग्रेस कैसे चल रही है या उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो वर्किंग है या नहीं, या उसकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए NAC ऑर्गेनाइज होता है इन कॉलेजेस। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर स्कूल लेवल पर NEEP ऑर्गेनाइज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम टू चेक द एक्रेडिशन ऑफ पर्टिकुलर एजुकेशन बॉडी। The state government give grant in aid to state universities, special institutions in order to help those to discharge their educational obligation. It gives special grants to backward state in order to equalize them in with other state. क्योंकि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो नेशनल लेवल पे काम कर रही है, तो अगर उसे फील हो रहा है कि पंजाब इज़ क्वाइट प्रॉस्परस एंड दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो वो उस ग्रांट को यूटिलाइज़ किसी पुअर स्टेट की एजुकेशनल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। The central government assists the states by performing educational functions through NCERT, UGC, central universities, central schools, organization, etc. It also sponsors scheme financed by it which are implemented by the states. Central government partially finances some programs. Curriculum of ये हमारे पास नेक्स्ट जो यूनियन टेरिटरीज़ जो करिकुलम हमने थ्रू आउट फेडरल गवर्नमेंट के डेवलप किए हैं, 2000 में हैं, 1986 में हैं, 75 में हैं, या 2005 का लेटेस्ट NCF फ्रेमवर्क है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फ्रेमवर्क्स द करिकुलम सिलेबस टेक्स्ट बुक्स आर डेवलप्ड बाय NCERT। तो इन सारे फ्रेमवर्क्स को जो हमने टाइम टू टाइम फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट हुए हैं, इनके थ्रू गवर्नमेंट हमारे पास NCERT अपने जो सिलेबस को, स्टडी मटेरियल को फ्रेम करती है सो दैट कि वो बच्चों को लेटेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कर सके।
करिकुलम विजुलाइज एट स्टेट लेवल पर कैसे विजुलाइज किया जाता है? द स्टेट थ्रू देयर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टोरेट, स्टेट काउंसिल्स, इंस्टीट्यूट्स, द एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनकी बॉडीज़ के थ्रू वो अपने करिकुला को डेवलप करती हैं। जैसे PSCB हो गया पंजाब में, तो ये हमारे पास एक स्टेट लेवल पे हमारा बोर्ड डेवलप हो गया। पॉलिसी मेकिंग, यहाँ पर जो पहले स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या रोल्स रहेंगे, अभी हमारे पास हमने क्या रोल्स किसके किए थे, फेडरल गवर्नमेंट के क्या क्या रोल होंगे। टीचर के राइट को प्रोटेक्ट करना, डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर किसी को एजुकेशन से रोकना नहीं, या फिर पुअर स्टेट्स की हेल्प करना टू इम्प्रूव देयर एजुकेशन, तो ये उनके रोल्स थे। उसी तरह स्टेट लेवल पे हम क्या क्या गवर्नमेंट के पास अथॉरिटीज़ हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ पॉलिसी मेकिंग। द स्टेट गवर्नमेंट पुट फॉर द पॉलिसीज़ फॉर डिफरेंट सेक्शंस एंड द लेवल्स ऑफ एजुकेशन। इट डज नॉट डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट करिकुलम, तो वो करिकुलम को डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, डिफरेंट सेक्शंस पर उन्हें उनकी अथॉरिटीज़ प्रोवाइडेड हैं। द अथॉरिटी ऑफ स्कूल एंड डिस्ट्रिक्ट टू फॉर्मुलेट पॉलिसी वेरीज कंसिडरेबली अक्रॉस स्टेट्स. Some states are relatively high local control with more power residing at district level. तो यहाँ पर फिर भी सेंट्रलाइज कंट्रोल रहेगा, स्टेट के पास कंप्लीट कंट्रोल नहीं। द कलेक्टिंग फीडबैक, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स, सिस्टमेटिकली एनालाइज द फीडबैक, चेक वैलिडिटी रिलायबिलिटी ऑफ दैट फीडबैक, उसी हिसाब से हमारी पॉलिसी अराइज होगी। हेल्प्स इन इंश्योरिंग रिसोर्सेज, स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करती है इंश्योर ह्यूमन रिसोर्सेज, मटीरियल्स, प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल प्रोसीजर फॉर न्यू मटीरियल्स, इमीडिएट एक्शंस फॉर मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडीज। स्टेट कंस्ट्रक्ट ऑफिशियल बॉडीज़ एट डिफरेंट लेवल्स, तो स्टेट डिफरेंट लेवल्स पे NCERT की हेल्प के लिए बॉडीज़ ऑर्गेनाइज कर सकती है। प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर द फ्रेमवर्क, जैसे हमने बोला कि NCERT एक सेंट्रलाइज करिकुलम को सेंट्रलाइज करने के लिए गवर्निंग बॉडी है, तो उसे स्टेट में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो इसके लिए स्टेट के पास कुछ राइट्स हैं। जैसे पॉलिसी मेकिंग, अगर इनडायरेक्टली बोल देंगे कि सिर्फ इंग्लिश ही लैंग्वेज होगी, तो पंजाब में विदाउट मदर टंग इट्स हार्ड टू सर्वाइव, तो इसी तरह से उन्हें एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके चलना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन, प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर द करिकुलम फ्रेमवर्क, स्टेट लेवल पर हर एक स्टेट को अपना पता है कि उनके एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब NCERT ऐसे ही कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती ऑल ओवर इंडिया, उसे कंसर्न करना पड़ेगा कि वो चीज़ वो पर्टिकुलर स्टेट में कर रही है इम्प्लीमेंट, वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट। सिलेबस और वो सारा कुछ। हेल्प्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स, अब हमें पता है कि NCERT सिर्फ करिकुलर डेवलप कर रही है, स्टेट के पास पावर है कि उसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए कैसे टीचर्स चाहिए, कैसा स्टाफ चाहिए, या क्या टीचिंग मटेरियल चाहिए, क्या ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो इस तरह का सारा काम अब स्टेट पे आ जाएगा। हेल्प्स इन करिकुलम रिवीजन, helps in construction of the curriculum revision committee, giving due regard to the feedback from the stakeholders or change occurred in the educational field। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेल्प्स इन करिकुलर रिवीजन में जो हमारे पास करिकुलम की जैसे अगर हमारे पास सेंट्रल लेवल से कोई करिकुलम डेवलप होकर आता है, तो उसकी जो फीडबैक्स होंगी पर्टिकुलर स्टेट से लिए जाएंगे, तो वो सारा काम ये करेंगे। मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक स्कूल्स, उनको मेंटेन कैसे करना है, द स्टेट इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक स्कूल्स। द स्कूल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एस्टेब्लिशमेंट, सिलेक्शन, रेगुलेशन इन द करिकुलम, टीचिंग स्कूल इंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स, their schools. As a result, each state has different standards and policies which may impart the quality of education offered. No doubt NCERT ने इम्प्लीमेंट कर दिया सेंट्रल लेवल पे, पर अभी स्टेट के पास टारगेट क्या है कि इन सारी चीज़ों को एक डिसिप्लिन्ड वे में इम्प्लीमेंट करवाना, क्योंकि जितना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड वे में हमारा स्टेट गवर्नमेंट एक्ट करेगा, उतना ज़्यादा हमारी एजुकेशन का क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगा। Helps in monitoring the enacted curriculum, state government monitor the enacted curriculum by construction supervising team through supervising team or providing guidelines to the team, decentralizing duties to different section of the team, providing facilities to the team। तो यहाँ पर सारा हमारे जो करिकुलम कंस्ट्रक्ट हो गया उसको सुपरवाइज कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, सारा काम स्टेट के ऊपर होगा। प्रोवाइडिंग ग्रांट्स, अभी स्टेट रिकॉग्नाइज स्कूल्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन बाय प्राइवेट बॉडीज इन अकॉर्डेंस विद सेट रूल्स एंड रेगुलेशन।
suitable and aids and grants to run effectively and efficiently. Financial aid is also given to university functioning in the state. तो यहाँ पर अभी स्टेट के पास पावर क्या है, प्रोवाइडिंग ग्रांट, इशू ग्रांट्स अगर उन्हें लगता है कि उनके स्टेट का ये पर्टिकुलर स्कूल या प्राइवेट ऑर्गेनाइजिंग बॉडी इतना अच्छा काम नहीं कर पा रही है ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंसेस, तो वो उनकी हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली, इवन दो दे हैव अ टेंडेंसी टू हेल्प द स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एज वेल. Reviewing the curriculum. While reviewing the curriculum on state level, the state government and state level educational boards should keep in mind the needs and requirement. Reviewing the curriculum. While reviewing the curriculum on state level, the state government, state educational boards should keep in mind need, requirements, standards, should prepare the policies, student assessment, इन सबको काउंटेबल करना पड़ेगा. उसके बाद लोकल लेवल पे हमारे पास विजुअलाइजेशन कैसा होता है. लोकल बॉडीज़ लाइक म्यूनसिपैलिटीज़, बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, जिला परिषद, पंचायत रन सम स्कूल्स इन द रिस्पेक्टिव एरिया. दे अपॉइंट स्टाफ, प्रोवाइड इक्विपमेंट, फाइनेंस दी स्कूल्स. कई पंचायत लेवल पे या विलेज लेवल पे हमारे पास स्कूल डेवलप किए जाते हैं जिनको इंडिविजुअली लोकल बॉडीज़ ही रन करती हैं. वहाँ पर कैसा स्टाफ होना चाहिए, कैसी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, वो लोकल लेवल पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है. एरिया लेवल वेरियस मिनिस्ट्रीज, टीचर हायरिंग, स्कूल असाइनमेंट, उनके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी. अब हमारे पास पहले हम कहाँ से आए, सेंटर से स्टेट की तरफ, स्टेट से अब हमारे लोकल लेवल पे, हर एक स्टेट का एक छोटा लोकल लेवल. टेक्स्ट बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट दिस लेवल्स. डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोवाइड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स और प्रोफेशनल डेवलपमेंट नेटवर्क्स. District leaders develop local school budgets, set instructional priorities, instructional guidance and creative intensive structures. कंक्लूज़न यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि करिकुलम का मेन फोकस क्या होना चाहिए, नेशन, स्टेट और लोकल लेवल शुड बी विजुलाइज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी. हमारे पास जो करिकुलम होना चाहिए वो हर एक लेवल से, हर एक पर्सन को जो सोसाइटी में रिसाइड कर रहा है उसके व्यू को ऑब्जर्व करने वाला होना चाहिए. बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी डिपेंड अपॉन इट्स एजुकेशन सिस्टम. एजुकेशन क्या है, हमारा पिलर है इन ऑर्डर टू फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू लिव देयर लाइफ इन अ बेटर वे. तो इसलिए हमारा जितना एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा उतनी वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट या वो पर्टिकुलर सोसाइटी में ज़्यादा सिटीजनशिप और डेमोक्रेसी और हारमनी होगी. It is very essential curriculum which fulfill the need of the society and as an individual. So every government should give review and prepare the curriculum which contributes a lot on overall development of person and the society as well. That's all about this topic. Thank you so much.